सर इस बार मेरे अकाउंट में सैलरी कम आई है, 60,000 रुपीज ही आई है, जबकि मेरी सैलरी 80,000 रुपीज है। ऐसा कैसे हो सकता है? सबकी सैलरी तो सबके पास टाइम से गई है और बराबर गई है, तो तुम्हारी कैसे कम गई है? अरे तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कई बार चेक किया पर 60,000 रुपीज ही दिखा रहा है। मैंने सोचा कि कोई ग्लिच वगैरह आ रखा होगा, पर नहीं, 60,000 रुपीज ही हैं। अरे ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे कुछ चार्जेस कटे हो, वरना 80,000 सैलरी में से 20,000 कैसे कट सकते हैं? सर जहाँ तक मुझे पता है ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। जितने रुपीज डालते हैं उतने रुपीज ही आते हैं और कोई भी चार्जेस नहीं कटते। अच्छा ईशा, तुम्हें पक्का पता है ना कि ऐसे कोई चार्जेस नहीं कटते हैं? जितनी तनख्वाह डालो उतनी पूरी आती है सबके अकाउंट में। यस सर। अच्छा चलो तुम मुझे एक बात बताओ, जितने भी हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं तुमने उन सबकी सैलरी दे दी? हाँ सर, दे दी है मैंने। कितनी सैलरी दी है? सर जितनी आप मुझे देने के लिए बोलते हैं उतनी दी है। वो क्या है ना ईशा, मैं ना 2-3 महीनों से बाहर हूँ, दूसरे बिजनेसेस में ध्यान है, तो सारी चीज़ें ना मिसमैच सी हो रखी है। तो मैं चाहता हूँ ना सारे एम्प्लॉयज़ एक साथ आ जाएंगे ना, तो सबसे एक साथ खुल के बात कर लूँगा कि सबकी सैलरी टाइम पे जा रही है, कितनी है, सबको बराबर तनख्वाह मिल रही है या नहीं मिल रही। सर आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मतलब आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है? आप मुझे 15,000 रुपए देते हैं सबको सैलरी देने के लिए, तो मैं उतनी ही देती हूँ। अरे बस करो यार ईशा, कितना झूठ बोलोगी तुम? मैं जब से ट्राई कर रहा हूँ कि तुम सच बोलो सच बोलो। आज सुबह मैंने सारी चीज़ अपनी आंखों से और कानों से सुनी है कि तुमने आंशी के साथ क्या करा था। ईशा मुझे ना तुम्हारी सारी सच्चाई पता लग चुकी है, तो ना झूठ बोलने की कोशिश बिल्कुल मत करो। आ गई बात समझ में? और जब सबकी सैलरी 15,000 रुपये है तो तुम उनको 10,000 रुपये किस बात के देती हो? और उसमें से भी तुम 2,000 रुपये काट लेती हो ऑनलाइन चार्ज के नाम पे। अरे तुम पैसों के लिए कितना गिरोगी? थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं रही तुम्हारे अंदर? तुम्हें पता है आंशी के घर पे उसके फादर नहीं है, वो एक अकेली है जो अपने घर को चला रही है। उसके पीछे उसकी मदर, उसकी 3 बहनें हैं, वो अकेले अपने घर का खर्चा उठाती है। तो तुम्हें तो उसे 2,000 एक्स्ट्रा देने चाहिए, और तुम उसकी सैलरी में से भी 7,000 रुपये काट लेती हो। तुम्हें ज़रा सी भी शर्म नहीं है इस बात को सोच के हुए? तुम जैसे लोगों की वजह से ना कंपनियों के नाम खराब होते हैं और कंपनियां डूब जाती हैं। तो मुझे अपनी कंपनी के अंदर ऐसा एम्प्लॉय नहीं चाहिए जिसकी वजह से मेरी कंपनी के ऊपर आँच आए। और मुझे तुम ये बताओ, तुम्हारी सबसे ज़्यादा सैलरी है 80,000 रुपये, उसके बाद भी तुम इन गरीब लोगों की तनख्वाह काट रही हो। सर मेरी 80,000 रुपीज सैलरी है, पर उससे मेरा गुजारा नहीं होता। और पिछले महीने मैंने ईएमआई पे कार ली थी और लोन चुकाना था, तो बैलेंस नहीं हो पा रहा था। और वैसे भी सर मैं क्लब जाती हूँ, पार्टीज करती हूँ, और मेरे को अपनी रेपुटेशन बनाना ज़रूरी है, इसलिए मेरे से खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे, तो मैंने ये सब करा। ईशा मैं ना तुम्हें ना बहुत अच्छा समझता था, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा करोगी इन लोगों के साथ। और तुम